इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का घातक प्लान ब्रेक करिए। ये जो जानकारी आ रही है, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। इजराइल से निपटने के लिए हिजबुल्लाह के पास खतरनाक हथियार। हिजबुल्लाह को ईरान से मिले खतरनाक हथियार। हमारे पास गाइडेड रिजर्व जैसे हथियार हैं, रिवेंज जैसे हथियार हैं। 2 साल पहले रसूलुल्लाह ने किया था दावा, हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट सीधे। चलिए मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, क्या ये दायरा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूं, सुनता हूं, क्योंकि आप एकमात्र चैनल हैं जो सच्चाई पर पूरा भरोसा करते हैं। अफसाने की आप फिक्र नहीं करते। थैंक यू। आप भारत के लोगों को स्थिति जैसी है वैसी आप बता रहे हैं। आई अप्रिशिएट दैट। कई बार दूसरों में मैं देखता हूं कुछ सच्चाई, कुछ अफसाना, कुछ इंटरप्रिटेशन, बट आप रिपोर्ट करते हैं जो हम कहते हैं। सर, कमेंट इज फ्री बट न्यूज इज सीक्रेट। दैट्स जो आप कर रहे हैं सर। अगर हमास को इतना फिक्र है, जनरल बख्शी साहब की मैं बात सुन रहा था, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। इतना फिक्र है पैलेस्टीनियंस के बारे में, तो सरेंडर क्यों नहीं कर देता? जो गाजा में इस समय नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए कम ऑन, हथियार ऊपर करो और जाओ। हाथ ऊपर करके अपने हथियार टेक के जाके बोलो भाई गलती होगी, माफ कर दो, अब जो होगा वो देखा जाएगा। एक अंग्रेजी की कहावत है सर, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करता हूं। जो मैदान जंग से भाग जाता है वो जिंदा है फिर लड़ने के लिए, जो मैदान जंग में मारा जाता है वो नहीं उठता फिर लड़ने के लिए। तो अब हमास को मालूम था जब उन्होंने हमला किया कि इजराइल किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। फिक्र नहीं था, डर नहीं था, कंसर्न नहीं था पैलेस्टीनियन लोगों के लिए। हमेशा जब इजराइल पे हमला हुआ है सर, 48 में, जब सुएज क्राइसिस हुई 56 में, 67, 73 में, उसका रिस्पॉन्स फिरोशियस रहा है। ये नहीं जानते। और ये जो सिनवर या जो भी इसका नाम है, जिसको इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही इज अ वॉकिंग कॉप्स, वो तो अब चलती फिरती लाश। कहां छुपा हुआ है ये हीरो जिन्होंने मास्टरमाइंड किया था, जो बोलता था जाओ शहीदो लड़ो, यो कहां छुप के चूहे की तरह बैठा हुआ है? बाहर क्यों नहीं निकलता? मुकाबला क्यों नहीं करता? सो बेसिकली सर, the issue today is Hamas is finished militarily. There is no question. Politically, देखते हैं आगे क्या होगा। बट सबसे बड़ी खबर जो मुझे मिली है फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन दैट एरिया, कि पैलेस्टीनियन लोग गाजा पट्टी में हमास के दफ्तरों को रेड करना शुरू कर दिया। हमास की कुछ अपनी दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी, वहां पर डाका के उनको लूट रहे हैं कि हमें भी ये चीजें चाहिए, क्योंकि हमास के लड़ाकों के पास तो खाने को बहुत कुछ था, पैलेस्टीनियंस के पास कुछ नहीं था। आप जो बता रहे दीपक सर, ये बड़ी खबर है, लेकिन अगली खबर जो है आप सभी को चौंकाने के लिए है। महायुद्ध में क्यों कह रहा हूं, सीधा आइए। इजराइल को घातक हथियार भेज रहा है अमेरिका, ब्रेक करिए। लेजर गाइडेड मिसाइल, बंकर बस्टर भेजे। इजराइल की मांग के बाद अमेरिका एक्टिव। 50,000 से ज्यादा शेल्स इजराइल भेजे। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल भी हुए रवाना। मैं चाहूंगा इसमें प्लीज सोर्स लिखिए। ब्लूमबर्ग के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। इजराइल को घातक हथियार भेजे गए हैं अमेरिका की तरफ से। शेल्स भेजे गए हैं, गाइडेड मिसाइल्स भेजे गए हैं, लेजर मिसाइल्स भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा ये बिग वॉल पर रहा, बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए इजराइल को अमेरिकी मदद, ये देखिए 57,000 155 mm के शेल्स भेजे गए हैं। फिर 36,000 30 mm के कैनन भेजे गए हैं। 20,000 M4A1 राइफल भेजी गई है। 3,000 M141 बंकर बस्टर भेजे गए हैं। 2,000 हेलफायर मिसाइल हैं। 75 आर्मर्ड व्हीकल हैं और करीब 14 बिलियन 14.5 बिलियन की सैन्य सहायता को मंजूरी दे दी गई है। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए। इस वॉल के साथ हिजबुल्लाह की जो तैयारी वाली ब्रेकिंग है, बल्कि हूती ने जो धमकी दी है, और वो वाली ब्रेकिंग लीजिए और उसमें शिप वाले शॉट्स लगा के सीधे आइए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, बहुत बड़ी खबर है ये, इतने हथियार दिए गए हैं, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने बिल्कुल दो टूक बता दिया है कि इट विल नॉट लेट इजराइल गो अंडर। वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स आ गए हैं। और याद रहे कि जो ज्यूइश लॉबी अमेरिका में है वो बहुत स्ट्रांग है। $14 बिलियन की एड अनाउंस कर दी गई है, जिसमें आपने बताया ये 155 मिलीमीटर कैनन के शेल्स हैं, वो आर्टिलरी गन्स के, आपके 30 मिलीमीटर गन्स के, और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी भेजे जा रहे हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब्स भेजे जा रहे हैं टू डील विद द टनल्स
ये सब वो बिल्कुल ऑल आउट जा रहे हैं। कोई दे हैवंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड टू सपोर्ट इजराइल, और वो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी सपोर्ट दे रहे हैं। याद है अभी जनरल असेंबली में तकरीबन 140 देशों ने जो रेजोल्यूशन पास की थी, केवल 7 कंट्रीज अपोजिंग थी, उनमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स था। यूनाइटेड स्टेट्स हैज अंडरलाइंड इट्स सपोर्ट टू इजराइल कि साहब कोई इसमें कूदने की ना सोचे, नहीं तो हमसे भी निपटना होगा। और खासकर ये मैसेज है ईरान के लिए कि अभी तक ईरान अपने प्रॉक्सीज को लड़ा रहा है, द 3H, हिजबुल्ला, हौती और हमास, लेकिन उसको क्लियर चेतावनी दी जा रही है कि थोड़ा सा आपने और छेड़खानी करी तो यू विल बी इन द फायरिंग लाइन। गॉट इट सर। मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं सर, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है। बख्शी सर, पार्डन मी आपको रोकने के लिए।